जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपके पास में समय समय पर हमारी नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराने लगी थी। कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन के पास अगर धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो पांडव शायद ही महाभारत का युद्ध जीत पाते। साथ ही अधिकतर लोग ये भी जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के सशरीर स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। लेकिन महाभारत में एक ऐसी भी कथा पढ़ने को मिलती है जिसमें बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी और देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराने लगी थी। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। नियमानुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व जो था वो कई राज्यों से होकर गुजरा, जिसमें से कि कई राज्यों के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इस क्रम में अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था वो एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय जो मणिपुर का राजा था वो था अर्जुन और चित्रगंधा का पुत्र बभुवाहन। बभुवाहन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वो उनके स्वागत के लिए जो था वो राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता को देखते ही वो उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही अर्जुन उसे रोक देता है और बोलता है कि अर्जुन बभुवाहन से कहा कि इस समय मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय नियम अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आ जाती है और बभुवाहन से बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का बहुत अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बभुवाहन जो था वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद अर्जुन और बभुवाहन के बीच जो है वो युद्ध शुरू हो जाता है। काफ़ी समय तक युद्ध चलता है पर उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता। तो बभुवाहन क्या करता है, वो कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण लेता है और अर्जुन पर प्रहार कर देता है, जिससे अर्जुन का जो सर था वो धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में बभुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो तुरंत ही द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने धरती पर पड़ा देखा और उनको ये विश्वास हुआ कि वाकई इनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा जो हैं वो उनकी मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। इतने में ही कुंती भी वहाँ पहुँच जाती है वो और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगती है। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं जाता और वो बोलती हैं कि हे कुंती, तुम व्यर्थ ही रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बभुवाहन ने अर्जुन के सिर को धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, देवी आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से?
आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं। तब देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वो निहत्था था, जब उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। अर्जुन का ऐसा करना अगर तब उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र के द्वारा कराकर मैंने भी कुछ गलत नहीं किया है। तब श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हैं कि अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया, वो स्थिति जो थी वो स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह ही जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव है। इसीलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बभुवाहन के प्रहार को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और उनका मान ही बढ़ाया है। कृष्ण के तर्क को सुनकर गंगा जो थी वो दुविधा में पड़ गई और परेशान हो गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग पूछने लगी। तब जाकर कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़ने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बभुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। तो इस तरह अर्जुन दोबारा जीवित हो उठे। तो चलिए ये कहानी यहीं संपन्न करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।